जो कुछ भी हम किसी और के लिए फील करते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं, वो सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहता। यूनिवर्स में हर थॉट, हर वर्ड और हर इमोशन एक एनर्जेटिक सिग्नल की तरह ट्रैवल करता है और उस सिग्नल का एक ही रूल है, जो आप देते हो वही आपको लौटकर मिलता है। इसका नाम है कॉस्मिक बूमेरंग। नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ कृतिका एंड यू आर वॉचिंग स्पिरिचुअल इनसाइट्स विद कृतिका चैनल। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे ग्रेविटी का लॉ हर जगह काम करता है, वैसे ही एनर्जी एक्सचेंज का ये प्रिंसिपल हर मोमेंट एक्टिव होता है। जब आप किसी को ब्लेम करते हो, क्रिटिसाइज करते हो या उनमें फॉल्ट ढूंढने की आदत बना लेते हो, तो ये सब नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके ही एनर्जेटिक फील्ड में घूमकर वापस आते हैं। शायद अब तुरंत ना समझो, लेकिन कुछ वक्त बाद आपके खुद के जीवन में किसी और फॉर्म में ये एनर्जी दिखाई देगी। आप किसी को नीचा दिखाते हो तो आपका वाइब्रेशन नीचा होता है। आप किसी को हर्ट करते हो तो आप खुद हर्ट होने लगते हो, इमोशनली, मेंटली या सिचुएशंस के फॉर्म में, क्योंकि यूनिवर्स मिरर जैसा है। ये आपके अंदर के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें अपनी डेली लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को ऑब्जर्व करना होगा। जब आप किसी से गुस्सा होते हो, उन्हें ब्लेम करते हो कि उनकी वजह से ये हुआ, तो आप अपनी पावर उन्हें दे देते हो और ये गुस्सा आपके अंदर पॉइजन की तरह जमा रहता है। आपको लगता है कि आप दूसरे को टारगेट कर रहे हो, लेकिन असल में आप खुद को ही एनर्जेटिकली डैमेज कर रहे हो। ब्लेम करने से कभी भी हीलिंग नहीं होती, क्रिटिसिज्म से कभी भी ग्रोथ नहीं होती, फॉल्ट ढूंढने से कभी भी सोल कनेक्शन नहीं बनता। आप किसी के अंदर जो देखते हो वो सिर्फ आपके अंदर के प्रोजेक्शन का पार्ट होता है। जो आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो वो आपका ही इनर डायलॉग है। अब ये समझना ज़रूरी है कि एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड और लव भी इसी बूमेरंग के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। जब आप किसी को दिल से थैंक यू कहते हो, जब आप किसी की अच्छाई को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार देते हो, तो वो एनर्जी आपके लाइफ में एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह वापस आती है। आप फील करते हो कि लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, लोग आपकी मदद करने लगते हैं, सिचुएशंस आपके फेवर में शिफ्ट होने लगती है और आपका दिल हल्का और खुश रहता है। ग्रैटिट्यूड एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। जब आप इस फ्रीक्वेंसी में जीना शुरू करते हो तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा चीज़ें देना शुरू करता है जिनमें आप ग्रैटिट्यूड दे सको। लव सबसे पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी है। जब आप बिना जजमेंट के प्यार करते हो तो आप अपनी सोल को डिवाइन एनर्जी से अलाइन करते हो। ये सब थियोरी नहीं है, ये एक डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। हर थॉट एक सीड की तरह होती है जो आप यूनिवर्स के गार्डन में बोते हो। अगर आप ब्लेम और नेगेटिविटी के सीड्स बोते हो तो उसका फल भी पेन, कंफ्यूजन और ब्लॉकेज के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर आप अवेयरनेस, कंपैशन और एप्रिसिएशन के सीड्स बोते हो तो आपका जीवन एक स्पिरिचुअल गार्डन बन जाता है। इस प्रिंसिपल को अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अवेयरनेस लाइए अपने वर्ड्स में। आप क्या बोल रहे हो, किस टोन में बोल रहे हो और किस इंटेंशन के साथ बोल रहे हो, ये सब आपकी वाइब्रेशन डिसाइड करता है। हर बार जब आप किसी को ब्लेम करने जा रहे हो, एक सेकंड रुककर सोचिए, क्या ये एनर्जी मुझे वापस चाहिए? अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। ब्लेम और क्रिटिसिज्म सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं रहता। आप अपने माइंड में किसी को जज करते हो
तो भी आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हो। थॉट लेवल पर भी सफाई लानी पड़ेगी। रिप्लेस कीजिए नेगेटिविटी को एप्रिसिएशन से। अगर किसी में कोई गलती दिखे तो तुरंत उसी इंसान में कोई अच्छा पॉइंट भी याद करिए। हर इंसान में कोई ना कोई डिवाइन क्वालिटी होती है, उस पर ध्यान देना सीखिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बनाइए अपनी डेली रूटीन का पार्ट। रोज़ सुबह या रात को कुछ चीज़ें लिखिए जिनमें आप थैंकफुल फील करते हो। ये एक मैजिकल रिचुअल है जो आपके एनर्जी फील्ड को क्लेंस करता है। लव विदाउट कंडीशन सबसे पावरफुल एनर्जी होती है बिना एक्सपेक्टेशन के किसी को प्यार करना। जब आप सिर्फ देने के भाव से किसी से बात करते हो या मदद करते हो तो आपका दिल डिवाइन पावर से भर जाता है। अपने गुस्से को ट्रांसफॉर्म कीजिए। अगर आपको किसी के लिए गुस्सा आए तो उस इमोशन को समझिए और लिखकर या मेडिटेट करके रिलीज कीजिए। गुस्सा अंदर रखने से टॉक्सिक एनर्जी बनती है। जब आप ये समझ जाते हो कि हर इमोशन एक बूमेरैंग की तरह है तो आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाते हो। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। आप अपने एनर्जी फील्ड की सफाई करने लगते हो। आप अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर बन जाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया अनफेयर है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि दुनिया आपके अंदर के स्टेट का रिफ्लेक्शन है। जो वाइब्रेशन आप भेजते हो वही वाइब्रेशन वापस आता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है तो बाहर ब्लेम मत कीजिए। अपने अंदर झांकिए, अपनी एनर्जी को चेक कीजिए। आप क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो और किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हो। ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन हम कुछ लोगों को ब्लेम करने का मन बना लेते हैं। हर दिन हम अपने आप से या दूसरों से कुछ ना कुछ शिकायत रखते हैं। लेकिन अगर हम उस मोमेंट में रुककर सिर्फ एक बार ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर दें तो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। ये याद रखना ज़रूरी है, लाइफ इज़ योर ओन मिरर। जो आप देते हो वही आपको मिलता है। जो आप सोचते हो वही आपकी रियलिटी बन जाता है। तो हर मोमेंट एक चॉइस है। आप ब्लेम करोगे या ब्लेस करोगे, आप क्रिटिसाइज करोगे या अपलिफ्ट करोगे। कॉस्मिक बूमेरैंग हमेशा एक्टिव है। आपके वर्ड्स, इमोशंस और इंटेंशंस उसमें सीड्स की तरह काम करते हैं। बी कॉन्शियस, बी काइंड and watch the universe return your energy multiplied। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो सपोर्ट करें इस चैनल को, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको और भी ऐसे स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।